Hi, and welcome to this One India Live. I'm Dipavli. Today is World Tsunami Day, and we have some quick questions for Ramveer Tanwarji, who's joining us today. He's an engineer turned environmentalist, and he's also known as the Pond Man of India because of his incredible work in cleaning ponds and lakes. And he's also a TEDx speaker. Thank you, sir, for joining us. Thank you, Diwali. Namaste. So, sir, India has a long coastline, we know that, and some places are more at risk of tsunamis. Say the one we saw in 2004 that devastated large areas of the coastline and thousands of people were killed. Are we prepared for another one like that? And what lessons can we have we drawn from that tsunami? क्योंकि आपके काम में भी आपका अवेयरनेस जगाना लोगों में, आपके पॉन्ड क्लीनिंग के काम में आप लोगों को जानकारी देते हैं about the benefits of cleaning their surroundings, cleaning water bodies. So, I guess आपको समझ आती होगी कि awareness होना population में किसी भी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में स्पेशली कितना मायने रखता है। जी बिल्कुल, देखिए सुनामी आज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है और जिस तरह से हमने पिछली एक सुनामी भारत में देखी है और भी हम दूसरे देशों में तो देखते ही रहते हैं इसका इम्पैक्ट। और कुछ स्टडीज भी हैं जिनका जो बताते हैं कि 2030 तक दुनिया की लगभग 50% आबादी चाहे वो तूफान, चाहे बाढ़ या सुनामी की लपेट में आ सकती है। तो उसको देखते हुए, स्टडी को देखते हुए आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि लोगों को हम अवेयर करें, उनको जागरूक करें, ताकि कम से कम इम्पैक्ट उस सुनामी का, तूफान का या बाढ़ का लोगों पर आ सके। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस से बहुत हद तक कम की जा सकती हैं, लॉस बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जहां तक मेरे काम की बात है, तालाबों पर भी हम कम्युनिटी को जब तक लेके नहीं चलते, उनको जागरूक नहीं करते कि क्यों हमें ये तालाब फिर से रिवाइव करने पड़ रहे हैं या क्यों फिर से ये तालाब रिवाइव नहीं करने पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों को जागरूक अगर ना किया जाए या कम्युनिटी को एंगेज ना किया जाए तो फिर कोई भी काम करना जो कि पब्लिक के हित में है वो बेकार है। तो उसी तरह से सुनामी भी है, सुनामी को भी एक क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट माना जाता है। लेकिन सुनामी का भी यही है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है और ये जो भी प्रोग्राम है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाता है, बहुत ही असरदार उसका देखने को मिल भी रहा है। अभी हाल ही में जो 1-2 तूफान भारत में भी आए थे तो उसमें बहुत हद तक नुकसान कम किया गया था, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था कोस्ट लाइन से दूर। तो उस तरह से ये सारे अवेयरनेस के ही इम्पैक्ट हैं, सरकार की जागरूकता और लोगों की जागरूकता, दोनों से ये पॉसिबल हो पा रहा है। जी, यूएन स्टडीज के हिसाब से काफी रिपोर्ट्स आई थी 2004 में कि जब वो सुनामी आया था, इंडोनेशिया में एक ऐसा विलेज था जहाँ के लोगों को ट्रेडिशनली ये ज्ञान, ये नॉलेज थी सुनामीज के बारे में कि जब भी उन्होंने देखा कि लो टाइड आ गया तो लोग थोड़ी ऊंची लेवल पे, ऊंचे लैंड पे जाके वो लोग वहां रह गए कुछ देर के लिए। जब उन्होंने अर्थक्वेक फील किया तो दे मूव्ड टू हायर एरियाज। ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो आई एम श्योर कम्युनिटीज में भी होंगी, इसको भी रिवाइव करना क्या आपको लगता है इम्पोर्टेंट है? क्या ये ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी है जिसको हमें और अवेयर करना चाहिए लोगों को, जिनमें ये ट्रेडिशनल नॉलेज, बिकॉज they've moved to cities, they've moved away from their villages, that this traditional knowledge is something we're losing? बिल्कुल दीपावली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज होना और सुनामी या बाढ़ के जो प्रकोप से एक तरह से पानी में जो नुकसान होता है या पानी में जो जिंदगियां जा सकती हैं, तो ट्रेडिशनल नॉलेज से वो बहुत सारी बचाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, गाँवों में जो तालाब होते हैं या नहरें होती हैं, गांव के लोग कभी आपने नहीं देखे होंगे कि जाके शहर में 5,000 रुपए देके स्विमिंग पूल में वो तैरना सीखते हो ना, या फिर वो किसी क्लब में जाते हो। लेकिन आज भी शहर से ज्यादा गांव के लोगों को तैरना आता है, वो बहुत लंबे समय तक तैर सकते हैं। और जब पानी आता है या बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो वही लोग सबसे ज्यादा बचने की संभावना होती है जिन्हें तैरना होता है। तो तालाब न केवल हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है या फिर समाज को बचा रहा है, बल्कि वो जिंदगी बचाने में भी काम आ सकता है अगर आपके गांव में तालाब है और उस कंडीशन में है कि आप उसमें तैरना सीख सकते हैं या नहर में। क्योंकि उदाहरण के लिए अगर मैं अपनी बात लूं तो मैंने भी मैं बहुत अच्छा तैरना मुझे आता है और मैंने काफी लोगों को गाइड भी किया है, सिखाया भी है तैरना।
लेकिन खुद मैंने कभी स्विमिंग पूल में जाके नहीं तैरा। सीखते टाइम अपने गाँव के तालाब में या नहर में, दोनों में उतना अच्छा तैरना आ गया नेचुरली, ना किसी ने सिखाया। तो गाँव के लोगों के पास उतना हुनर होना चाहिए, और ये सब ट्रेडिशनल है, जो आप ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, तालाब में तैरना मीन्स एक ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, जैसे आपने इंडोनेशिया के गाँव का ज़िक्र किया है, तो भारत में भी गाँव में इतने सारे ट्रेडिशनल्स हैं कि अगर लोग उन्हें अपने पकड़ के रखें या पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनके सिखाएँ, या फिर अपने नेचुरल रिसोर्स को वो बचा के रखें, तो वो हमेशा काम आ सकती हैं इस तरह की घटनाओं में। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि मे बी दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर वर्क, लेकिन ये तो बात सही है कि जहाँ पे भी ऐसे तालाब हैं, ऐसी नेचुरल ब्यूटी है, जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन्स में बीच रिजॉर्ट्स बन जाते हैं, वो हॉलीडेज रिजॉर्ट्स बन जाती हैं, स्पेशली जो थोड़ी रिमोट एरियाज हो, वहाँ पे ऐसे होटल्स बन जाते हैं, लोग चाहते हैं वहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर ये टूरिस्ट भी दूसरी जगह से आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि वहाँ उस एरिया में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, सुनामी की तरह अगर कुछ हो, तो उनमें वो जानकारी नहीं होती है कि इनमें इनसे बचना कैसे चाहिए। तो अगेन, ओवर हियर अवेयरनेस रियली काउंट्स। बिल्कुल, देखिए उसके लिए तो क्षेत्र के अनुसार, मान लो कुछ गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पे कभी सुनामी की संभावना ही नहीं रहती, जहाँ पे मान लो 1000-2000 किलोमीटर तक कोई समुद्र नहीं है, 5000 किलो, तो वहाँ पे सुनामी की संभावनाएं बहुत कम होती है। यहाँ एक जहाँ पर आसपास से कोई बड़ी नदी गुजर रही है, गंगा या यमुना गुजर रही है, जैसे आप देखते हैं तो बारिश के मौसम में बिहार के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमेशा डूबते हैं। तो ऐसे अगर मान लो वो रिजॉर्ट्स या टूरिस्ट प्लेस ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ या तूफान या सुनामी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो उस जगह पर पर्याप्त नॉलेज और पर्याप्त उनको, जिस तरह से हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए तो पहले ही वेदर फोरकास्टिंग चेक करके चलते हैं कि हम 3 तारीख में वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे बारिश तो नहीं हो रही होगी। तो उस तरह से जब भी हम बुक करते हैं कोई रिजॉर्ट या उस तरह, तो वो एक लिस्ट में वहां पे आना चाहिए कि यहाँ पे इन दिनों में बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती हैं या सुनामी की संभावनाएं बनी रहती हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो पहले से अपना इंतजाम कर सकें या फिर वो सेफ समय एक खोज सकें जिस समय उनको आना सही रहेगा। रामवीर जी, आपके काम में आपको लोगों में जो आप अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, उसमें एक आप लोगों को, यू ऑल्सो हैव टू मेक देम फील कनेक्टेड टू नेचर। और ये इंडिया में ट्रेडिशनली हम नेचर वर्शिप करते आए हैं, तो ये इमोशनल कनेक्ट रहा है जो कि थोड़ा छूट जा रहा है, क्योंकि एज एन एज वी ग्रो, एज सिटीज ग्रो, एज वी बिकम मोर अर्बनाइज्ड, ये ट्रेडिशन हमारा छूटता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इसको रिवाइव करना कितना बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल, देखिए जैसे ही लोग थोड़ा-सा शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, गाँव के लोग भी आज शहरी लोगों की तरह जीना चाहते हैं, उसी तरह के शौक वो करना चाहते हैं जिस तरह से शहर के हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शहर में जाने से एक लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। तो और शहर में आपको जीने का तरीका पता है, एक पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं होता। हम भी जब गाँव में जब काम कर रहे होते हैं, तो बहुत आसान होता है लोगों को इकट्ठा करना, कि लोगों को इकट्ठा करके एक चौपाल लगाना, उनकी पंचायत करना। लेकिन जब हम शहरी एरिया में किसी में काम कर रहे होते हैं या सेमी अर्बन एरिया में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को इकट्ठे करना, उनको जागरूक करना, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी जैसे-जैसे शहरीकरण होती है, लाइफ फास्ट होती चली जाती है। लोगों को टाइम नहीं मिलता किसी की बात को सुनने का या नेचर की तरफ ध्यान देने का या पर्यावरण की इस तरह की, वो सोचते हैं कि ये सारी बातें फिजूल ही है। लेकिन जब आप गाँव में रहते हैं, तो आपकी कई बार मजबूरी हो जाती है गाँव के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की, क्योंकि कहीं न कहीं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि तालाब है, तालाब पर आप कई तरह से डिपेंडेंट हैं। वहाँ के कोई फ़ॉरेस्ट है, तो फ़ॉरेस्ट पे आप कई तरह से डिपेंडेंट हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो आपका नुकसान भी है। लेकिन शहर में कोई तालाब मर रहा है या फिर उसको एन्क्रोचमेंट कोई कर रहा है, तो आपकी लाइफ पे क्या है? आप वहाँ पे किराएदार हैं, आप जॉब करने आए हैं, आपकी अगर कोई तालाब मर भी जाता है तो आपका कल दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पे चले जाएंगे। तो लोगों में एक अनिश्चितता सी रहती है शहरी एरिया में, इसलिए वो अवेयरनेस जैसे प्रोग्राम में या फिर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने से थोड़ा झिझकते हैं कि आज यहाँ है कल वहां है, हम तो यहाँ पे जॉब करने आए हैं, इस तरह के लफड़ों में क्यों पड़े। लेकिन गाँव के लोग आज भी सहयोग करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में, लेकिन
जो गांव शहर के पास आ गए हैं उनमें थोड़ा सा असर देखा जाता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले पाते। जी, और ये अवेयरनेस होना ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज़ नॉट ओनली इवन इफ यू आर नॉट लिविंग क्लोज टू नेचर, ये जानना भी ज़रूरी होता है कि नेचर का पावर क्या है, उसका नरिशिंग पावर तो है ही जो कि हमारे यूज़ में आता है, बट उसका डेवास्टेटिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमें खुद को बचाना भी पड़ेगा। तो रामवीर तंवर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज़ गुड टॉकिंग टू यू एंड वी लर्न्ड अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मेरा आपके साथ जुड़ा।